भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये बोली पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य वर्षी पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पढ़ाई समस्त महामुनिराजों की जय हो। जय जिनेन्द्र भैया जी सबको। तो चर्चा हमारी चल रही थी परिशहों के विषय में। ज्ञानावरण से ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा ज्ञाने प्रज्ञा और अज्ञाने दो परिचय होते हैं। दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन और अंतराय के सद्भाव में अलाभ परिचय होता है। और चारित्र मोह के उदय में नाग्य अरति अरति फिर क्या दिया था मेरे सूत्र स्मरण में नहीं आ रहा। हाँ, नाग निरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, इस प्रकार ये 8 सॉरी 7 ये 7 परिचय चारित्र मोहिनी के उदय में होते हैं। कुल मिलाकर के मोहिनी कर्म के सद्भाव में 8 परिचय हो गए, एक दर्शन मोहिनी और 7 चारित्र मोहिनी। ये कल तक चर्चा हुई थी। उसके उपरांत कहते हैं भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जी कहिए। कल जो चल मल अगाड़ 200 पे जो चर्चा चल रही थी ना, हाँ हाँ तो उसमें जो जो दोष बताए थे वो आपने जो शुरू में प्रथम में बोला था ना कि जैसे शांतिनाथ भगवान शांति के दाता, मुनीश्वरत नाथ भगवान उसके ग्रह निवारक, तो वो हाँ। वाला दोष जो आपने पहले बताया वो सही था मतलब। अच्छा, चल दोष में ही है ना। हाँ, वो चल दोष में ही वही है। हाँ और मल दोष में जो 25 दोष है वो हाँ लगना। और ठीक है। अगाड़ दोष में जैसे वृद्ध के हाथ में लाठी है पर वो हम्म अगर कपकपा रही है हम्म। तो वो अगाड़ दोष बताए वो। हाँ, गाढ़ श्रद्धा नहीं है। हाँ, गोमटसार जीव कांड की 19वीं गाथा के भावार्थ में दे रखा है ये। ठीक ठीक बिल्कुल सही। एक बार फिर से बता दो भैया, ये सुन नहीं पाए हमने ठीक से। चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष, 3 दोषों की चर्चा हुई थी कल। तो उसमें जी संक्षिप्त में चल दोष जो लगता है वो इस प्रकार से लगता है जब व्यक्ति के मन में भावनाएं हो जाती हैं शांतिनाथ भगवान शांति के दाता हैं, मुनीश्वरनाथ भगवान शनि ग्रह निवारक हैं, तो इस प्रकार की अथवा अरिष्ट निवारक हैं, इस प्रकार की जो मान्यता मन में बन जाती है वो कहलाता है चल दोष। सम्यक में वह चल दोष लगता है इस प्रकार के भाव रखने से।
और सम्यक्त्व में मल दोष होता है शंका आदि जो 8 दोष कहे गए हैं अथवा 25 दोष कहे गए हैं टोटल मिला करके सम्यक्त्व में लगने वाले उन 25 दोषों में से कुछ दोषों की लग जाना ये मल दोष कहलाएगा। और अगाढ़ दोष मतलब दृढ़ नहीं होना, मजबूत नहीं होना। जैसे उदाहरण दिया था, बूढ़ा व्यक्ति है, हाथ में छड़ी लिए है, तो छड़ी लेने पर चूंकि हाथ में कंपन हो रहा है तो छड़ी कांपना, जैसे वृद्ध के हाथ में पकड़ी हुई छड़ी कांपती है, उसी प्रकार यह मंदिर मेरा है, यह मूर्ति मैंने विराजमान करवाई है, मैं इसका अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, इत्यादि जो भी भावनाएं हैं वो अगाढ़ दोष के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे चल, मल और अगाढ़ ये 3 दोष हैं। भैया मल दोष वापस बताएंगे? मल दोष सम्यक्त्व में लगने वाले जो 25 दोष हैं उन 25 दोषों में से कोई दोष लग जाना। 25 दोष कौन कौन से हैं? तो ये 8 जो शंकादि दोष, गुण मूर्छा हैं दोष, उन गुणों के विपरीत ही 8 दोष हैं, और 8 मद हैं, 16 हो गए, और 6 अनायतन हैं, और 3 मूर्ताएं हैं, तो टोटल हो जाएंगे 25। अब कहते हैं इतने परिचय तो हो गए, अर्थात 8 मोहिनी के सद्भाव में हो गए, एक दर्शन मोहिनी और 7 चारित्र मोहिनी। तो 8 मोहिनी के ज्ञानावरण के सद्भाव में 2 परिचय हो गए, और मोहिनी के अंत मोहिनी के सद्भाव में 8 परिचय हो गए, 8 और 2 10, और एक अंतराय जो परिचय हुआ, अंतराय के सद्भाव में एक अलाव परिचय हुआ, तो कुल मिलाकर के 11 परिचय हो गए। भैया जी ये जो 848 उत्थानिका ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई मेरे, इसको आप दोबारा बताइएगा, मतलब समझ में नहीं पड़ रही कुछ भी। कौन से में? ये चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री नसिद्य क्रोध से आजना सत्कार पुरस्कार, तो इसकी जो उत्थानिका है इसको थोड़ा क्लियर करिएगा। पुंभेद वाली? हाँ जी जी जी। ठीक। पुंवेदोदयादि निमित्तत्वात् नाग्न्यादि परिशहाणाम मोहोदय निमित्तत्वं प्रतिपद्यामहे। कह रहे हैं कि जो पुंवेद अर्थात पुरुष वेद के उदय से, पुरुष वेद का उदय उसमें कारण है, पुरुष वेद के उदय आदि के निमित्त से क्या होता है? नाग्न आदि परिशहाणाम, नाग्न आदि परिचय, जो नग्नता आदि परिचय है वो तो पुरुष वेद आदि के निमित्त से होते हैं, और पुरुष वेद आदि के निमित्त से होने के कारण से मोहोदय निमित्तत्वं प्रतिपद्यामहे, वह मोहनीय के निमित्त से हो रहा है ऐसा कह देते हैं, क्योंकि चारित्र मोहिनी का ही भेद है ना पुरुष वेद। तो कह रहे हैं कि नाग्न आदि जो परिचय होते हैं वो पुरुष वेद आदि के निमित्त से होते हैं, इसलिए मोहिनीय को हमें उनका निमित्त मान लेना चाहिए, अर्थात मोहिनी के निमित्त से ये नाग्न आदि परिचय हो गए। नाग्न है, स्त्री है, ये दोनों परिचय अपने उसी से हो गए। लेकिन निषद्या परिचय से कथम, निषद्या जो परिचय है वो मोह के उदय से क्यों होगा, कैसे हो गया? क्योंकि निषद्या का अर्थ क्या पढ़ा था अपन ने? बताओ, निषद्या परिचय का अर्थ क्या पढ़ा था अपन ने? बैठना। बैठना। कैसे बैठना? पूरा बताओ। एक ही आसन से बैठना।
एक प्राणी हिंसा परिहार न, है भैया जी ये जीवों की हिंसा न हो। जीवों को प्राणी पीड़ा के परिहार को दूर दूर करने की मुख्यता से। हाँ, प्राणियों को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो, इस प्रकार से अपने आसन को लगा करके बैठ जाना। अब देखिए तो यहाँ निषद्या परिचय में यह होगा, निषद्या परिचय जय का, कि जो आसन लगा करके बैठ गए हैं, तो आसन लगा करके बैठने पर मान लीजिए, क्योंकि आसन जो लगाया है उन्होंने कहीं गुफाओं में लगाएंगे, कहीं ऐसी गिरी गुफा में जहां पर आज तक उन्होंने अभ्यास ही नहीं किया हो बैठने का, ऐसी जगह उनका वह अभ्यास लगता है। और सिंह व्याघ्र आदि कोई भी आ जावे तो वो अपने आसन से च्युत नहीं होंगे, बहुत भयानक भयानक ध्वनि सुनेंगे तो भी उनका मन चलायमान नहीं होगा। तो इस प्रकार से वह अपने शरीर को चलायमान नहीं करते और जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को जीतते हैं, ये निषद्या परिचय कहलाता है। तो कह रहे हैं कि निषद्या परिचय में मोह का उदय का निमित्त कैसे हो गया, यहां शंका ये कर रहे हैं कि निषद्या परिचय में, निषद्या परिचय मोहिनी का उदय का निमित्त कैसे बन गया, अर्थात मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से और निषद्या परिचय क्यों कहा, यहां तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है निषद्या में। तो कहा तत्रापि प्राणी पीड़ा परिहार्थत्वात्, उसमें भी प्राणियों की पीड़ा के परिहार की मुख्यता से एक कथन कह दिया, क्योंकि प्राणियों की पीड़ा का जो परिहार होगा वो भी मोह के उदय के निमित्त से होगा। अर्थात जब भीतर में वह रति जागेगी, भीतर में वह प्रेम जागेगा, भीतर की आत्मा में उसका हनन ना हो जाए, उसको कोई कष्ट ना पहुंच जाए, इस प्रकार का भाव जागेगा प्राणियों की पीड़ा के परिहार में, तब वह भी मोह का उदय निमित्त लेकर के होगा, अर्थात मोह के परिणाम ही वहां पर कारण बनेंगे। कहा मोहोदय सती, मोह का उदय होने पर ही प्राणी पीड़ा परिणाम संजायते इति, मोह का उदय होने पर ही प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे, यह परिणाम मोह के उदय होने पर ही उत्पन्न होगा, और तभी वह निषद्याकृत परिचय जय होगा। नहीं तो अभी इसमें जैसे मोह का उदय होगा तो नुकसान तो है ही सही, नहीं उनको तो मुनिराज को तो नहीं, मोह का उदय नहीं होगा तो परिणाम कैसे आएगा भीतर का, करुणा वाला जो परिणाम है मतलब वो परिणाम प्रशस्त कहां से प्रशस्त आएगा? राग होगा, मतलब यूं क्या? प्रशस्त राग होगा। बिल्कुल, प्रशस्त राग वाला जो परिणाम होगा वो इसी से आएगा, मोह का उदय होगा जब। बहुत अच्छे से समझ में आया भैया जी, अब अच्छा लगा। हाँ, विशेषार्थ में इन्होंने कहा था कि आगे चर्या और शय्या को वेदनीय निमित्तक कहा है और यहाँ निषद्या को मोहिनीय निमित्तक, ये तीनों परिचय एक श्रेणिक है। फिर क्या कारण है कि इनमें से निषद्या को मोहोदय निमित्तक कहा है? यदि चर्या और शय्या परिचय वेदनीय निमित्तक होते तो इसे वेदनीय निमित्तक क्यों नहीं माना जाता? ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर टीका में दिया है, वहां बतलाया है कि प्राणियों की पीड़ा रूप परिणाम मोहोदय से होता है और निषद्या परिचय जय में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। यही कारण है कि निषद्या को चारित्र मोहि निमित्तक माना है, माना कि इस विवक्षा में चर्या और शय्या परिचय को भी मोहोदय निमित्तक मान सकते थे, पर वहां कंटकादिक के निमित्त से होने वाली वेदना की मुख्यता करके उक्त दोनों परिचय वेदनीय निमित्तक कहे गए हैं। तात्पर्य यह है
कि चर्या, शय्या और निषद्या, इनमें प्राणी पीड़ा और कंटक आदि निमित्तक वेदना, ये दोनों कार्य संभव हैं। इसलिए इन दोनों कार्यों का ज्ञान कराने के लिए निषद्या को तो मोह निमित्तक बताया और शेष दो को, चर्या और शय्या को, वेदनी निमित्तक कहा है। अब कहेंगे कि अवशिष्ट जो परिचय हैं 11, वो किससे होते हैं, किसके सद्भाव में होते हैं? उत्तर देते हैं, अवशिष्ट परिचय प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थम आह। बचे हुए परिचयों की को प्रकृति विशेष के प्रतिपादन के लिए कहते हैं कि किस प्रकृति के कारण से, किस प्रकृति के सद्भाव में यह परिचय होते हैं। का वेदनीय शेषाः, वेदनीय शेषाः, शेषाः अर्थात शेष जो परिग्रह हैं वो वेदनीय अर्थात वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। उक्ताः एकादश परिचयः, 11 परिचय कह दिए गए हैं। तेभ्यः अन्य शेषाः, उनसे जो अन्य है वो शेष हैं। तो वेदनीय सति भवन्ति इति वाक्य शेषः, तो वाक्य शेष हमने कल्पना कर ली इस वाक्य की, वेदनीय के सद्भाव में वे सभी भवंती होते हैं। के पुनस्ते, वे कौन कौन से हैं? तो का शुद्ध पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक चर्या, शय्या वध रोग तृण स्पर्शमल परिचः। ये याद ना रह पाए तो केवल जो 11 अपन ने अलग कर दिए हैं उनके नाम स्मरण में रखें, तो अपने आप हमें इन परिचयों का वो याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी, अकस्मात ऑटोमेटिकली वो हमें याद हो जाएंगे। तो शुदा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और मल परिचय, ये 11 परिचय वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। विशेषार्थ है कि शरीर में भोजन का कम होना, पानी का कम होना, कंठ का सूखना, ऋतु में ठंडी या गर्मी का होना, डांस, मच्छर का काटना, गमन व शयन करते समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना, गाली गलौज करना, शरीर में रोग का होना, तिनका आदि का चुभना और शरीर में मल का जमा होना, ये सब अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, पर इन कामों के होने पर भूख की वेदना होती है, प्यास लगती है ना, और भी प्यास लगती है, और भी कंठ सूखता है, ठंडी गर्मी का भान, ठंडी गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, मच्छर का काटना चुभता है, गमन व शयन करते समय कंटक आदि चुभते हैं। तो इन सब से प्यास लगती है, वेदना होती है, सब वेदनीय कर्म का कार्य है, ऐसा यहाँ अभिप्राय समझना चाहिए। आह व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्पाः प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्तः कति युगपद अवतिष्ठन्त इत्यत्र उच्यते। अब कहते हैं व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्पाः, यहां पर लक्षण भी कह दिए, उन परिचयों के निमित्त भी कह दिए, और विकल्पाः, विकल्प भी कह दिए। निमित्त भी कह दिए अर्थात किस निमित्त से, किस निमित्त किस कारण है, किसके निमित्त से ये होते हैं, अर्थात ज्ञानावरण प्रज्ञा और अज्ञान किसके निमित्त से है, चारित्र नाग्न अरति आदि किसके निमित्त से, ये सब कह दिया। लक्षण भी कह दिया ऊपर, इनके सबके परिभाषा भी कह दी, और विकल्पाः, विकल्प भी कह दिए परिचय के। प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्तः, ये प्रत्येक आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न होते हुए कति युगपद अवतिष्ठन्ता, कितने एक साथ कितने ठहर सकते हैं, इत्यत्र उच्यते, इस विषय में कहा जाता है कि एक साथ प्रत्येक आत्मा में ये एक साथ कितने हो सकते हैं, इस विषय में कहते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशतेः,
कहा एक आदयः भाज्यः, कि एकादयः भाज्यः, एक को आदि लेकर के, एक को आदि लेकर के, भाज्य अर्थात विभाजित करने पर, युगपत अर्थात एक साथ, एकस्मिन एक जीव में, एकान्न विंशति अर्थात एक कम कर दो विंशति में तो हो जाएगा 19। तो एक को आदि लेकर के, एक का युगपत एक साथ, एकस्मिन एक आत्मा में, एकादयो भाज्य एक को आदि लेकर के विभाजित करने पर, एक विंशति अर्थात एकान्न विंशति अर्थात 19 परिचय तक एक साथ हो सकते हैं। एक ही आत्मा में एक साथ 19 परिचय संभव है। पूछेंगे ऐसा कैसे, तो आंग अभिविध्यर्थः, यहाँ पर जो आंग उपसर्ग लिया है वो अभिविधि के अर्थ में लिया है। अब कोई कहे अभिविधि अर्थ क्या है, तो देखिए एक मर्यादा और एक अभिविधि अर्थ कहा जाता है व्याकरण में। तेन विनेति मर्यादा और तेन सहित इत्यभिविधि। जब उस स्थान का भी योग होगा तो वहां पर अभिविधि अर्थ होगा, और जहां उस स्थान का योग नहीं होगा वहां पर मर्यादा अर्थ होगा। ये व्याकरण का विषय है, इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान ना लगा, ये हमने आपको केवल शॉर्ट में बता दिया। इससे क्या होगा कि यहाँ जो आंग उपसर्ग लगा है वो अभिविधि अर्थ में हो जाने के कारण से 19 को भी ग्रहण कर लेगा। जैसे अपन व्यवहारिक भाषा में कहते हैं मैं आगरा तक गया, तो इस आगरा तक गया के दो अर्थ हो सकते हैं, एक आगरा भी गया और एक आगरा के पहले पहले तक गया, तो दोनों अर्थ बन सकते हैं। अब वक्ता पर डिसाइड करता है कि वह किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर 19 तक में 19 को भी गिना जा सकता है और 19 के पहले पहले तक भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि हमने तो अभिविधि अर्थ में यहाँ आंग उपसर्ग लगाया है और उससे ये अर्थ निकलेगा कि एक आत्मा में एक साथ 19 परिचय संभव हैं। तेन एकोन विंशति अपि, अर्थात इससे क्या होता है, एकोन विंशति अपि 19 परिचय भी क्वचित युगपत संभवती, कहीं पर एक साथ संभव हो सकते हैं। इति अवगम्यते, ऐसा समझा जाता है। अर्थात एक आत्मा में 19 परिचय एक साथ संभव हो सकते हैं। तत् कथम इति चेत उच्यते, वह कैसे इसके विषय में कहा जाता है। एक आत्मा में एक साथ 19 परिचय कैसे संभव है, इसके विषय में कहा जाता है। तो कह रहे हैं शीत उष्ण परिचयो एकः, शीत और उष्ण परिचय में से कोई एक परिचय रहेगा, एक साथ दोनों परिचय नहीं हो सकते। तो एक तो ये घट जाएगा कि शीत उष्ण में से एक परिचय। शय्या निषद्या चर्याणांच अन्यतमः एक एव भवति, शय्या निषद्या और चर्या में से कोई एक होगा, तो दो यहां घट जाएंगे, तो 2 और 1 3 घट गए, तो 22 में से 3 घट गए, तो एकस्मिन् आत्मनि, एक आत्मा में एक साथ 19 परिचय बन सकते हैं। शीत उष्ण में से एक कम कर दो और शय्या निषद्या चर्या में से किसी एक को ले लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 परिचय घट जाते हैं, अर्थात इन तीनों के एक साथ में कोई भी विरोध नहीं आता। लेकिन अगर ये तीनों चारों एक साथ रहे, जैसे शीतोष्ण एक साथ रह जाए तो विरोध है, शय्या निषद्या चर्या एक साथ रह जाए तो विरोध है।
क्योंकि वो उसी टाइप के हैं तीनों परिचय। इस प्रकार तीन को निकाल लेने पर एक आत्मा में 19 परिचय एक साथ संभव है। फिर कहते हैं आगे, कुतः, अर्थात ये क्यों नहीं कहा, इनको एक साथ क्यों नहीं लिया, का विरोधात, विरोध होने के कारण से। तत्त्रयाणाम अपगमे युगपत एकात्मनि इतरेषां संभवात एकोनविंशति विकल्पाः बोद्धव्याः, अर्थात इन तीनों के बीच जाने पर एक आत्मा में एक साथ 19 परिचय संभव हो जाते हैं, ऐसे जानना चाहिए। फिर कह रहे हैं, ननु प्रज्ञा अज्ञानयोः अपि विरोधात् युगपत असंभवः। कह रहे हैं प्रज्ञा और अज्ञान, इन प्रज्ञा और अज्ञान में भी विरोध है, इसलिए एकस्मिन् युगपत एकात्मनि ननु प्रज्ञा ज्ञानयोः अपि विरोधात् युगपद असंभवः श्रुत ज्ञानापेक्षया प्रज्ञा परिशः अवधि ज्ञानाद्यभावापेक्षया अज्ञान परिशः इति नास्ति विरोधः। तो ये अब कह रहे हैं कि प्रज्ञा परिचय और अज्ञान परिचय में विरोध है, इसलिए दोनों एक साथ संभव नहीं है। समाधान कहते हैं कि एक साथ श्रुत ज्ञानापेक्षया, एक साथ एक ही आत्मा में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान आदि भावापेक्षया अवधि ज्ञान आदि अभाव की अपेक्षा से अज्ञान परिचय हो सकता है। इति नास्ति विरोधः, इसलिए कोई विरोध नहीं है। आह उक्ताः गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जयाः संवर हेतवः पंच संवर हेतुश्च इत्संज्ञो वक्तव्यः इति तद्भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते। आह अर्थात कहते हैं, गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जया, गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा और अनुप्रेक्षा परिचय जय। तो एक साथ एक आत्मा में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान की अपेक्षा अवधि ज्ञान के भाव की अपेक्षा अज्ञान परिचय रह सकते हैं और इनमें कोई विरोध भी नहीं आता है। कहते हैं गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय 5 संवर के हेतु कहे, अब चारित्र के हेतु कहेंगे। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, जीव में एक साथ ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों ही कर्म होते हैं, और यदि कोई जीव श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान आदि का धारक होगा तो उसे अवधि ज्ञान हो गया। तो कह रहे प्रज्ञा होना और परिचय होना, अभिमान होना ज्ञान का, अथवा अगर प्रज्ञा परिचय जय कहेंगे तो ज्ञान के अभिमान को जीतना और अज्ञानी होना, ये दोनों परिचय में विरोध है, इसलिए दोनों एक साथ आ जावे ये कैसे संभव है। तो कहा भैया श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बात करो तो उसकी प्रज्ञा परिचय कहलाएगा, श्रुत ज्ञान अच्छा है, और अवधि ज्ञान की अपेक्षा बात करो तो अवधि ज्ञान अभाव है, अवधि ज्ञान है ही नहीं है। तो अवधि ज्ञान आदि का उनके अभाव है और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिचय है। इस प्रकार प्रज्ञा परिचय तो श्रुत ज्ञान की अपेक्षा रहेगा और अवधि ज्ञान आदि नहीं होने के कारण से अवधि ज्ञान आदि का जो अभाव है वह अज्ञान परिचय में निमित्त बन जाएगा कि उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए दोनों का एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है।
कहते हैं गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषदे 5 संवर के हेतु कहे। अब चारित्र संज्ञक संवर का हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके भेद कहने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भैया ये दर्शन आवरण कर्म का तो कोई परिचय आया ही नहीं इसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इसीलिए अब आपने समझ लिया ना, दर्शनावरण के उदय से कोई परीक्षा नहीं। समझ में आ गई ना बात? जी। तो ये आपने स्वयं ने समझ ली, पहले हम स्वयं हम समझाते। फिर आगे क्या कहा था कि गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद ये 5 संवर के हेतु है। अब चारित्र संज्ञक चारित्रवी संवर का हेतु है, इसलिए उसके भेद दिखलाने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। उक्ता गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद संवर हेतवः पंच, और संवर हेतुश्चारित संज्ञो वक्तव्य है भेद प्रदर्शनार्थम उच्यते। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यातमिति चारित्रम। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और यथाख्यात, ऐसे 5 चारित्र कह रहे। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र। फिर कह रहे अत्र च उद्यते, और यहाँ पर कहा जाता है कि 10 विधे धर्मे, 10 प्रकार के धर्म में संयम उक्ता, 10 प्रकार के धर्म में संयम का तो बखान कर दिया है। सएव चारित्रमिति, वही चारित्र है, वह संयम ही तो चारित्र है। कि पुनर्ग्रहणम अनर्थकमिति, तो फिर उसका पुनः ग्रहण करना ये तो अनर्थक हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ अलग से उसका ग्रहण करने का। कहते हैं न अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है, ये अप्रयोजनभूत नहीं है। धर्मे अंतर्भूतमपि चारित्रम अन्ते गृह्यते मोक्ष प्राप्ते है साक्षात कारणमिति ज्ञापनार्थम। कहा धर्मे अंतर्भूतमपि चारित्रम, धर्म में जो अंतर्भूत हो चुका है चारित्र, उस चारित्र को अंते गृह्यते, अंत में ग्रहण किया जाता है। और वह मोक्ष प्राप्ते है, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारणमिति, साक्षात कारण है, इति ज्ञापनार्थम, ऐसा ज्ञापन करने के लिए, ऐसा बताने के लिए कि चारित्र जो है वह मोक्ष प्राप्ति का साक्षात कारण है, ऐसा कहने के लिए चारित्रम अंते गृह्यते, चारित्र का अंत में ग्रहण किया जाता है। कहा सामायिकम उक्तम, जिसमें सबसे पहला जो सामायिक था उसको उक्तम कहे आए। पुनः कहते हैं क्वा, कहां पर, तो कहा दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक इत्यत्र। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणात् संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये सूत्र कहा 7वें अध्याय में। तो उस 7वें अध्याय में सामायिक का स्वरूप क्या है ये कहे आए, अपन ने पढ़ा भी था। अच्छा, इत्यत्र तद द्विविधम, वो 2 प्रकार की है सामायिक, नियत कालम अनियत कालंच। एक तो नियत काल हो जाए उसमें, या फिर अनियत काल। तो नियत काल हो जाएगा, एक समय निश्चित समय हो जाएगा, और अनियत काल होगा उसमें समय निश्चित नहीं होगा। स्वाध्याय आदि नियत कालम, स्वाध्याय आदि जो होता है वो तो नियत काल का समय।
इसको नियत काल और अनियत काल को थोड़ा अच्छे से क्लियर करिएगा ना भैया जी। नियत काल हो गया निश्चित काल, 1 घंटे के लिए बैठूंगा, 2 घंटे के लिए बैठूंगा, 4 घंटे के लिए बैठूंगा, ये नियत काल हो। या फिर का क्या यहाँ पर खुद ही वह बता रहे हैं कि स्वाध्याय आदि नियत काल है। स्वाध्याय आदि जो है वो नियत काल है, और ईरियापथ आदि अनियत कालम। ईरियापथ आदि जो है वह अनियत काल है। तो स्वाध्याय आदि नियत काल सामयिक है, अर्थात वह तो निश्चित होने वाला ही सामयिक है, और ईरियापथ आदि जो है वह अनियत काल सामयिक है। भैया जी, हाँ, ईरिया पर सामायिक से क्या मतलब है? ये ईरियापथ होता है जब मुनि महाराज आहार करके आते हैं तो उसके बाद ईरियापथ भक्ति होती है। अच्छा। आहार करके आते हैं तब आपने अगर देखा हो तो जो भी साधु हैं वो एक साथ बैठ करके और ईरियापथ भक्ति करते हैं। हम तो ईरिया पर समझते थे कि देख के चलना। नहीं, वो तो ये ईरिया समिति हो गई। हाँ। तो ईरियापथ आदि जो है वह अनियत काल सामयिक है, सामयिक। प्रमादकृत अनर्थ प्रबंध विलोपे सम्यक प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्प निर्वृत्तिर्वा। छेदोपस्थापना चारित्र को कहते हैं कि एक जब किसी महाव्रती की दीक्षा छेद दी जाती है फिर उन्हें पुनः दीक्षा दी जाती है, उससे छेदों पर स्थापना कहते हैं शायद। दोषों को दूर करके दोबारा व्रत आदि लेना उसको छेदोपासना कहते हैं, और सावध्य योग का एक देश त्याग करना। बोलिए क्या कह रहे थे कौन? तो छेदो स्थापना और वो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। छेदोपस्थापना चारित्र। भैया जी हाँ। इरियापथ फिर से बता दीजिए, अनियत इरियापथ। हाँ, अनियत ईरियापथ होता है, अर्थात ईरियापथ आदि जो होता है वह अनियत काल सामयिक है। नियत काल। हाँ, इरियापथ किसे कहेंगे? इरियापथ, यहाँ इरियापथ का अर्थ जो आहार के बाद उठते हैं उसका नहीं है यहाँ मेरे हिसाब से। यहाँ गमन के समय में जो ध्यान रख रहे हैं जीवों का, शायद वह होना चाहिए। अनियत का मतलब क्या हुआ? अनियत तो मतलब होता अनिश्चित, नियत मतलब निश्चित, अनियत मतलब अनिश्चित। चलते हुआ निश्चित होता कि जीव हिंसा होगी क्या नहीं होगी। देखो बता रहे हैं आया है, इरियापथ यहाँ दिया है। सांप्रदायिक क्रिया में से एक क्रिया ऐसी क्रिया है में जिसमें किसी उद्देश्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। खैर इसको हम और भी स्पष्ट आपको करेंगे एक बार हम महाराष्ट्री से इसके विषय में।
स्पष्ट करेंगे कि ये इरियापत किस। ठीक है भैया, इसको अब सोमवार को कल समझा हाँ दीजिएगा। हाँ, मैं कल पूछ के इसके विषय में बताऊंगा। ये भी थोड़ी सी, नियत का तो मतलब होता है निश्चित काल, और अनियत का मतलब होता है अनिश्चित काल, लेकिन ये इस अर्थ में लिया है ये थोड़ा सा। तत्वार्थ सूत्र। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ अभी इसमें तो हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, मतलब कहीं पर नहीं मिल पाया ये नियत काल अनियत काल का। मैं भैया जी आगे पढ़ा दो, कोई बात नहीं, हाँ कल बता देना। एक बार जान करके फिर बताता हूँ। तो स्वाध्याय आदि नियत काल है और यह इरियापथ आदि अनियत काल है। प्रमाद कृत अनर्थ प्रबंध विलोपे सम्यक प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्प निर्वृत्तिर्वा। कह रहे हैं कि प्रमाद कृत, प्रमाद के द्वारा अनर्थ प्रबंध विलोपे, अनर्थ प्रबंध का विलोप हो जाने पर, अनर्थ प्रबंध क्या है तो कहा पांच पाप रूप प्रवृत्ति, पंच पाप रूप प्रवृत्ति अथवा हिंसा रूप प्रवृत्ति। तो प्रमाद के द्वारा जो अनर्थ का प्रबंध था, अर्थात अव्रतों को नहीं करने का जो संकल्प लिया था, अर्थात सर्वथा जो हमने पांचों पापों का त्याग कर दिया था किसी साधु विशेष ने, उसको सम्यक प्रतिक्रिया, उसको भली प्रकार से प्रतिक्रिया अर्थात पुनः उन व्रतों को ग्रहण करना कि मैं पांचों पापों को त्याग रखा था, फिर भी मेरे से पांचों पापों में से कुछ एक अतिचार अतिचार वश कुछ पाप लग गए हैं, मैं पुनः उन व्रतों को ग्रहण करता हूं। तो छेदने के बाद, छेद हो जाने के बाद पुनः उपस्थापन करना, ये छेद उपस्थापना कहलाता है। तो प्रमाद के द्वारा जो हमने, जो प्रमाद के द्वारा अनर्थ का, जो अनर्थ के प्रबंध का विलोप हो जाने पर, अर्थात हिंसा आदि पंच पाप रूप का विलोप अर्थात दोस्त त्याग हो जाने पर भी पुनः उसको त्याग करना, ये छेदोपस्थापना है। अथवा यूं कहें कि सामायिक चारित्र से डिगने पर प्रायश्चित्त के माध्यम से पांच पाप रूप, पांचों पापों में, पांचों व्रतों में जो दोष लगे हैं, उन दोषों को पुनः छेद करके और पंच पापों के त्याग रूप नियम को पुनः ग्रहण करना, ये छेद उपस्थापना चारित्र है। भैया जी एक बताइए, छेदोपस्थापना चारित्र में ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि दीक्षा थी कि ऐसा नहीं होता ना? कैसा नहीं होता? मतलब केवल प्रायश्चित करके और उसको पूर्ण करके फिर से अपने सभी चर्या में दृढ़ता पूर्वक लग जाना। हाँ दृढ़, हाँ उसी में कोई पाप हो जाते हैं तो वह कहते हैं कि मुझसे पाप हो गए, नहीं भी हुए हैं तो भी यूं कहते रहते हैं कि मैंने पाप किए हैं, मैंने इतने प्रमादजन्य दोष किए हैं, उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और पुनः इन व्रतों को ग्रहण करता हूँ। जी भैया जी। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। भैया जी, जय जिनेन्द्र, जैसे मुनि महाराज वगैरह जैसे कई बार मुनि होते हैं वो छूट जाते हैं, मुनि वापस को होते हैं, मुनि पर छोड़ते हैं, फिर दोबारा ग्रहण करते हैं, इसको छेदोपस्थापना कहेंगे। नहीं, वो छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होगा। वो नहीं है। हाँ, वो छेदोपस्थापना चारित्र नहीं है कि एक बार दीक्षा छिद गई है अब पुनः हम ग्रहण कर रहे हैं, नहीं वो नहीं।
साधु पूर्ण रूप से अपने व्रतों के प्रति सजग है, मूल गुणों का पालन कर रहा है, उत्तर गुणों का पालन कर रहा है उस बीच, और मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ, लेकिन उसको पता है कि मेरे से कुछ गलती होती जा रही है, तो पुनः पुनः उन व्रतों को ग्रहण करे, कह कह करके अपने दोषों का प्रायश्चित करके, तो उसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र कहलाएगा। जी भैया। छिद गई तो अनाचार ही हो गया, फिर तो पुनः दीक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा उसको। नहीं वो वही पूछ रही थी महाराज दीक्षा छिद गई, अब तो ये छेदोपस्थापना चारित्र नहीं कहलाया, वो तो सामायिक चारित्र से भी भ्रष्ट हो गया। जी भैया जी। प्रायश्चित का भेद है क्या ये? नहीं, प्रायश्चित का वो तो प्रतिदिन जो मुनि प्रायश्चित कर रहे हैं उनके छेदोपस्थापना चारित्र तो होगा ही होगा, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र मुनि के रहता ही है। लेकिन जिसके परिहार विशुद्धि हो जाती है फिर उसको छेदोपस्थापना नहीं होता। तो कुल मिलाकर के हो ये गया जो कि हाँ, स्वाध्याय जो नियत काल है, तो मतलब ये संध्या काल को छोड़ के करना वो है या मैं समय की मैं बाध्यता है? मैं एक बार महाराज श्री से इसके विषय में जान करके बताऊंगा, जी। दोनों के विषय में। तो इस प्रकार से प्रमाद के द्वारा जो 5 पाप रूप प्रवृत्ति थी उसका त्याग हो जाने पर प्रमाद के द्वारा पुनः उसमें कोई लोप हो गया चर्या इत्यादि में, तो उसको पुनः सम्यक प्रतिक्रिया करके भली प्रकार से पुनः उनको त्याग करके व्रतों को जो ग्रहण करना है उसी का नाम है छेदोपस्थापना चारित्र, अथवा विकल्प निवृत्तिर्वा, या फिर ये भैया कहें कि विकल्पों की निवृत्ति जो हो गई उसी का नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। भैया जी जय जिनेन्द्र, जी। ये जैसे व्रती जो व्रत लेते हैं, व्रतीधारी होते हैं, इनके भी छेदोपस्थापना का मतलब ये हो सकता है जैसे व्रत, जैसे कोई त्याग मतलब हो गया, हिंसा हो गई या कुछ पापों में व्रत नहीं छूट नहीं, गए, चारित्र तो केवल और केवल मुनि के होता है। उन्हीं जो का ही हो। छठवा गुण स्थानवर्ती जीव है उन्हीं के ये सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र हैं। माता जी के भी छेदोपस्थापना और सामायिक चारित्र नहीं होता। जी और जब भैया। माता जी के ही नहीं होगा तो फिर तो व्रत शेष सामान्य व्रतों की ही जो होगी। व्रतियों होगा, मतलब छठवें गुण स्थान में है मुनि महाराज, उन्हीं के है घट, बस जी भैया। उसके नीचे नहीं। क्योंकि क्या कहा, 5 पापों का सर्वथा त्याग हो जाना, और सर्वथा त्याग कब हो सकता है, छठवें गुण स्थान में ही। और विकल्प निवृत्तिर्वा, या फिर विकल्पों से, संपूर्ण विकल्पों से निवृत्ति को हम छेदोपस्थापना कहते हैं। तो भैया जी परिहरणम हाँ, भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जैन कहिए। तो भैया जी आर्यका माता जी भी तो उपचार से मुनिराज कहलाती हैं, उपचार से तो सब, महाव्रती मतलब। हाँ उपचार से तो सब कहला रहे। हाँ, उपचार से कार्य नहीं होगा, उपचार से चारित्र घटित नहीं होगा, उपचार से महाव्रती हम कह रहे हैं, हाँ व्रतों का पालन करने। ऐसे तो चेलोपसृष्ट मुनि ने कहा कि चेल सहित होता हुआ भी, चेल मतलब वस्त्र, वस्त्र सहित होता हुआ भी वह मुनि ही इव, उस समय मुनि के समान हो जाता है, क्योंकि उसके संपूर्ण का त्याग हो जाता है। मतलब उस चेल के अलावा, उस वस्त्र के अलावा उसका संपूर्ण वस्त्रों का त्याग हो जाने से वह मुनि के ही तुल्य। लेकिन मुनि तो नहीं हुआ ना, आप मेरी माता के समान हैं लेकिन माता तो नहीं ना, मातृत्व तो नहीं है लेकिन माता के समान है। इसी प्रकार से तो समानता में और उस चीज में बहुत भेद है, ऐसा। जय जिनेन्द्र। परिहरणम परिहारा, परिहरण जो कहते हैं वो परिहार है। प्राणी वधात निवृत्ति, प्राणी वध से निवृत्ति को प्राणी वध से निवृत्ति ही परिहार है। अर्थात प्राणियों के वध से जो निवृत्ति हो गई है उसका नाम है परिहार। तेन विशिष्टा शुद्धि यस्मिन, और उससे विशिष्ट शुद्धि जिसमें होती है तत्परिहार विशुद्धि चारित्रम, अर्थात परिहार की विशुद्धि, अर्थात प्राणियों का वध नहीं होगा जिस विशुद्धि में
उस चारित्र को हम कहते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। इसमें ये परिहार विशुद्धि जो चारित्र होता है, ये तीर्थंकर भगवान के पादमूल में 30 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद दीक्षा लेवें। ऐसे विशिष्ट जीव को ही परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति होती है। सामान्य जीवों को परिहार विशुद्धि चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। ये बहुत विशुद्ध चारित्र है। क्योंकि विशुद्ध क्यों है? क्योंकि प्राणियों के वध से निवृत्ति जिसको हो गई, जो प्राणियों का वध ही ना कर पाए, वो है परिहार विशुद्ध। इसलिए सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र जीवों के होता है, लेकिन परिहार विशुद्धि सभी जीवों के, जिनके परिहार विशुद्धि है, उनको फिर छेदोपस्थापना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रवृत्ति पंच प्राणियों के घात की प्रवृत्ति नहीं है वहां। अति सूक्ष्म कषायत्वाद सूक्ष्म सांपराय चारित्रम, और जिस चारित्र में अत्यंत कषाय का सूक्ष्मपना रहता है उसे सूक्ष्म सांपराय चारित्र कहते हैं। सांपराय मतलब कषाय, सबसे कम कषाय जहां रह जाए, अति सूक्ष्म कषाय, वो सूक्ष्म सांपराय चारित्र। और मोहिनीयस्य निरवशेषस्य उपशमात क्षयाच्च आत्म स्वभावस्थापेक्षा लक्षणम अथ आख्यात चारित्रम इत्याख्यायते। अर्थात अब जो अंतिम चारित्र बन रहा है उसके विषय में कहते हैं कि मोहिनीय निरवशेषस्य मोहिनीयस्य, संपूर्ण रूप से मोहिनी कर्म का या तो उपशमात या क्षयात, या तो उपशम हो जाए या क्षय हो जाए, तो आत्म स्वभावावस्थापेक्षा लक्षण, आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा ही वह उस अवस्था रूप जो चारित्र है उसी को हम यथाख्यात चारित्रम, यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। यहाँ अथाख्यात लिख दिया, यथाख्यात सही होना चाहिए। पूर्व चारित्रानुष्ठाई भी आख्यातम न तत्प्राप्तम प्रांग मोह क्षयोपशमाभ्याम इत्याख्यातम। चलिए, तो इसके विषय में फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अगली कक्षा का समय हो गया है इस साइट पे, इस आईडी पर, इसलिए इसको मध्य में ही छोड़ते हैं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं मन्यमानस्य ममास्तु देवी।